देखो अब देख मैं पैर का दिखाता हूँ तेरे को, पैर का बताता हूँ। अब इसका खिंचाव, अब ये कमर का खड़े खड़े कर लिए, तो अब इसको ये बैंड, ये साइड का, और ये अब इसको रिलैक्स करने के लिए, रिलैक्स एक एक उंगलियों को ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 60 61 62 यहाँ कर 65 66 60 8 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 so ना बेटा जाओ, बाद में आ जाना, बाद में सिखाऊंगा, मेरे को कर लेना, तो बाद में आपको सिखाऊंगा। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 8 9 5 क्या 12 14 5 7 7 8 9 7 1 22 23 24 25 26 27 8 9 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 8 9 4 1 तक चार पाँच छः सात
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 8, 4, 4. ये बटरफ्लाई इसमें होता है, बटरफ्लाई बोलते हैं ना बैठ के, ये होता है बटरफ्लाई। ठंडे शरीर में बटरफ्लाई का कोई बेनिफिट नहीं है। अब करो बेनिफिट इसका, देखो क्या मिलता है। अब देखो इसको, ये अब ये टच करो, अब ये टच करो, गर्दन नहीं उठनी चाहिए, गर्दन जमीन से लगी हुई होनी चाहिए। ये 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 अपने हिप को उठा करके, और फिर ये बेड में बहुत अच्छा मारा जाता है। इसमें थोड़ा घुटने के लगने का डर होता है। और ये बटरफ्लाई है ना, ये इससे कोई बेनिफिट नहीं है। इससे मतलब वो 10 कर लो और ये 50 कर लो, कोई बराबर अंतर निकाल देगा। जब अपने ये साइकिलिंग को ये करते हैं और इसको ये सारा मूवमेंट यहाँ होता है, और फिर गर्दन नहीं उठना चाहिए शरीर से, और फिर ये बटरफ्लाई करो। ये बैठ कर तो कोई भी करेगा तो इसका क्या होगा, ये केवल यहाँ इशारा से देगा, यहाँ हड्डी के अंदर एक बोलेगा दर्द हो रहा है, ज़्यादा दबाएंगे तो दर्द हो रहा है। नहीं, लेटे लेटे फिर इसको पूरे शरीर को और पीठ को और इसको खिंचाव दे करके, फिर रीढ़ की हड्डी को और गर्दन को सबको खिंचाव होता है। ये बटरफ्लाई इसके लिए आता है। अब ये जब परिपाटियाँ बना रखी है, दुकानें खोल रखी हैं, भाई वो जो जैसा बताता है वैसा ही कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। लेकिन उसका अंतर, अब हमारे साथ में कोई आए तो करे तो बताएं कि भाई ये इससे ये होता है, ये होता है। बैठ के ये बेनिफिट है, लेट के ये बेनिफिट है, खड़ा होकर के ये बेनिफिट है, उछल कूद करके ये बेनिफिट है। अब ये रोलिंग 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 rolling, 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 rolling,
rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. अब हम तो ये तो बोल नहीं सकते कि भाई ये करना, ये उनका ठीक है कि उनका, हमारे को तो उनका जो बताते हैं ना उसका रूल रेगुलेशन से आगे क्या कर रहे हैं शरीरों का, क्यों इसका निचोड़ क्यों नहीं बता रहे। अब बैठ करके पर बोलेंगे कि भाई हाँ तू स्टार्ट कर दे, तू स्टार्ट कर दे। अरे वार्म अप है नहीं, शरीर के अंदर सुस्ती आ रखी है, बैठ करके तुम्हारी तरफ ही मुंह फाड़ के देख रहे हैं, ये बाबा कैसा है, ये बाबा कैसा है, ये क्या कर रहा है, कौन कौन आया है। फिर बोले कि एक नाक बंद करो और एक को छोड़ो और एक को करो, फिर बोले ये करो और मंडूका करो और फलाना करो और वज्रासन करो। अरे क्या यार, क्या हो गया, क्या हो गया। आधा 1 घंटा वार्म अप नहीं होता है तो फिर बाद में योगा होता है। 1 घंटे पहले वार्म अप नहीं होगा तो योगा है ही नहीं। क्यों वे सत्यानाश कर दिया योगा का। वो हिमालय में भी कल परसों है कि मैंने देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, अभी हम भी ये चलाना सीख गए, यूट्यूब पे देख रहा था मैं। आगे इसका वो आज तक हमारे को तो बोला हमने तो ये सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं। अगर भाई ये भी होगा कि इसकी दुकानें लगेंगी, ये दुकानें लगेंगी, ये कमाने की, दवाइयाँ बेचने की, भाई मैं ही योगाचारी हूँ। आओ 62 साल में योगाचारी है तो आओ, हम दिखाएंगे योगा और तरीके से योगा दिखाएंगे जब शरीर चलता है। और जवान के जैसे चला देंगे, अभी इसको बच्चे की तरह से चला देंगे। तो उम्र पे आओ 62 का होने के बाद में दिखाओ कि भाई मेरा ये घुटना नहीं गया, मेरा ये कंधा नहीं गया, मेरे कड़ाई नहीं गई, मेरा चेस्ट नहीं गया, मेरा पीठ नहीं गया, मेरा टकने नहीं गए। तो वो कैसे नहीं गए, रूल को फॉलो किया ना, गुरुओं की शिक्षाएं सभी को, उसको अपने को लेकर के चले ना। हम तो अपने गुरु की लेके चल रहे हैं, आप दुनिया के गुरु बन रहे हो। कोई भी भाई, कोई भी योगाचार्य जो गुरु बनता है तो उसका गोबर मत करो, उसका गोबर मत करो। वो गुड़ खिलाओ, उसको मीठा खिलाओ, खट्टा मत खिलाओ। शरीर को मार दो, शरीर मर जाएगा। बगैर अगर वार्म अप हुए, किसी ने अपने शरीर को योगा में ले गया, बहुत गलत हो जाएगा। कभी नहीं, ऐसे कभी हुआ ही नहीं है, कभी नहीं देखा हमने, और ना हमने कभी सुना है। फिर तो सब बैठे बैठे पहलवान बन जाएंगे। 4 पाई पे वो रजाई ओढ़ करके जाकर बैठ जाओ और फिर बोलो भाई रजाई हटाओ, ये करो, फिर बोला हो जाएगा, पहलवान बन जाएगा, शरीर बहुत बहुत फिट बन जाएगा, सारे रोग दूर भग जाएगी। करो। ऑटोमेटिक आएगा, जबरदस्ती नहीं लेना है। इस पैर को दबा लो, इस पैर को दबाओ, एक पैर को दबाओ, एक वजन ये डालो और एक वजन ये डालो और सांस को खींचो, अंदर पेट को पूरा भर दो। 2 लीटर भरो, 1 लीटर भरो, 5 लीटर भरो, पूरा बाहर की ऑक्सीजन शुद्ध वायु है उसको खींच दो।
अब मैं ये किया हूं और ये किया हूं, जब सांस नहीं ले रहा हूं, सांस होल्ड है, सांस होल्ड है, लेकिन इसको लंबा रोकने के लिए शरीर को एक ही दफा भरना है और मूवमेंट देते रहो, सांस भर के। अब सांस छोड़ रहे और मूवमेंट दे रहे, और अब सांस भर दिया, जब मूवमेंट दो और फिर एक बार छोड़ो। अब ये छोड़े नहीं जाएगा, मूवमेंट होंगे 4-5 और सांस नहीं छोड़ा जाएगा, मूवमेंट करो, सांस भर के मूवमेंट करो। अब इसको दबा लो, इसको दबा दो, इसको पैर को जी आगे रखो जी, साइड में रखो और इसको दबा दो और फिर खींचो। ये थाई से, ये सेंटर होता है, ये सेंटर से दबा के रखो इसको। देखो करंट कैसे लगता है। जब सांस को रोकते हैं ना तो पेट चेस्ट वेट कंधा पूरा, जब पूरा वजन लेता है कि मैं सांस को क्या भर दिया है, और फिर इसको रोक के सांस को ये मूवमेंट दो, ये मूवमेंट आगे दो पीछे दो, ये मूवमेंट सांस रोक के दो। और जब फटने को हो जाए कि अब नहीं रोका जाएगा, तब 3-2 सांस में उसको आउट कर दो। जितना बचा हुआ है भर रखा है वो फिल्टर हो गया, वो रह गया जो बाहर आ गया वो बाहर आ गया, फिर भर दो। ये मतलब 2 बार आगे जाओ 2 बार पीछे जाओ, सांस रुका हुआ होना चाहिए, ये भरा हुआ होना चाहिए। इसको भर दो हवा से, इसको भर दो, फिर ये अपने आप वो बोलते ना ये फोम, ये गुगुरते, ये बिल्कुल शुद्ध वो छिद्र है ना, उनमें वो पंपिंग चलेगा ना। और जब सांस भर करके रखते हैं इसको शुद्ध हवा को वो ले लेगा, अशुद्ध को फिर वो फोड़ के निकाल देगा उसको। तो ये करो, ये प्रक्रियाएं है ना, इन प्रक्रियाओं को सही करो, सही करो, जिसको अच्छा लग करके देखो। इसमें आनंद है कि उसमें आनंद, आनंद उसमें है कि इसमें। अब सांस भर के ही सारे कार्रवाई, अब मैं सांस भर के ही मैं बता रहा हूँ। अब इसके अंदर इस पोजीशन में अपनी उंगलियों को पकड़ो, इन सभी उंगलियों के अंदर एक एक उंगलियों के अंदर एक एक उंगली को डाल दो, एक एक को, ये सभी को डाल दिया, इनमें ये डाल दिया, सब के अंदर एक एक को डाल दिया। और इसको पकड़ दो, पूरे पंजे को पकड़ करके सांस को भरना है पेट के अंदर, और फिर इसके अंदर झूल के देखो, और पेट को टाइट करके पूरा भर के खींच करके, और फिर उसको सांस रोक करके ही सारी 25-30 करो इसके अंदर। फिर इसके अंदर झूलो सांस रोक करके, और जब फटने को सांस आए तब उसको छोड़ना है।
अभी इसका भी सांस रोके। हाथ खड़े हुए रहने चाहिए, ये पूरे हाथ ये दोनों कोहनियों के ऊपर ये होने चाहिए और पूरा पंजा पीछे जाकर के लगना चाहिए। और फिर आते हैं तो ये हाथ खड़ा और गर्दन आगे आएंगे तो सीधा ठुड्डी लगना चाहिए घुटने के, घुटने से आगे लगता है हमारा, नाक भी आगे लगता है, माथा भी लगता है, किसी का नहीं लगता है। कोई भी अपना बैंड करो, थोड़ा करो, ऐसे करो, पूरा खिंचाव दे करके ये करो, ये लगे ना लगे, किसी का लगेगा लगेगा, इसकी प्रैक्टिस होगी। रीढ़ की हड्डी को ये बना देंगे, ये बन जाएगा, तब लगेगा ये। इसको इसकी क्रिया को ठंडी मत होने दो, रीढ़ की शरीर को ठंडा मत होने दो। हमने इसको शिथिल करके डाल देते हैं, इसको शिथिल करना ही नहीं है। इसको सुबह सुबह 2 घंटे 1.5 घंटे, उम्र दराज है तो धीरे धीरे 2 घंटे 2.5 घंटे करो आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई काम नहीं होता है। सब कमा फमा करके सब आकर के बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि शरीर मर गया, अब हॉस्पिटल ये दवाई लो, ये दवाई लो। कोई दवाई की दारू की जरूरत नहीं है, इसमें कोई दवा दारू की जरूरत नहीं है। अगर 2 घंटा कर करके 1.5 घंटा, कोई घंटा मेहनत करे इससे, लेकिन इसको चालू रखो। आसान आसान ले लो, इनमें से हाफ ले लो। हम भी किसी के लिए, हमने भी गुरु बनाए, आज भी बनाने के लिए तैयार है। हम तो बोलते हैं आज भी बनाने के लिए तैयार है कि जो भाई ये करो। अब तुम्हारी उम्र भाई 62 पे चलेगी तो अब तुम ये सीखो, ये सीखो, ये सीखो। हम वही सीखेंगे जो हमारे को लॉन्ग लाइफ चलाए, जो हमारे को कोई दवा दारू की जरूरत नहीं पड़े, हम हॉस्पिटल नहीं देखें। जितना जीवन दिया है उतना एक शुद्ध, इस घर को लेकर के शुद्ध चले, इस ब्रह्मांड को एकदम शुद्ध रखें। इसमें कितने भी हेलीकॉप्टर लैंड हो, बोलते हैं ना नासा वहां चला गया, इसरो वहां चला गया, ये सारे लैंड हो रहे हैं। चंद्रमा भी यहीं इसी में है, ये सूरज भी इसी में है, ये ब्रह्मांड है, ये सारे 9 ग्रह इसके अंदर भरे हैं, ये सब टोटल ये शरीर के अंदर है। बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर अपने को शुद्ध रख लो। देखो फिर सैर करके देखो ब्रह्मांड की, जल जंगल जमीन में चल के देखो, कल्पना करके देखो। फिर इम्यूनिटी इसको बोलते हैं, इम्यूनिटी। ये कल्पना करो और योगा करो, और ये कल्पना करो अब मैं अब तेरे अंदर ये नहीं रहने दूंगा, ये कचरा मैं बाहर निकाल दूंगा। ये
पूरे कंधे के ऊपर पूरा पूरा ऐसे खड़े हो जाओ, पूरे ये खड़े हो जाओ ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी। ये होता है ऐसे। सांस को भर के, सांस को भर के, अब छोटे टुकड़ों में भर रहा हूं मैं, वो पता भी नहीं लगता है कब निकल गया और कब भर दिया। वो एक बार जाते हैं तो एक बार भर करके फिर जाते हैं, उसी समय ले लेते हैं, उसके बाद में रोक करके आ जाते हैं। ये सांस की रोक करके वो शॉर्ट की प्रक्रिया अलग है और लंबी प्रक्रिया अलग है। केवल श्वास से करो, श्वास से योगा नहीं करोगे। और शरीर को वार्म अप करके जब तक पसीना ना चू जाए तब तक फिर शरीर का योगा कुछ नहीं होता है। इसमें टपकता रहना चाहिए, पसीना पसीना टपकता रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे अब इसको ठंडा करते लाओ, अब इसको ठंडा करते लाएंगे। ये कान इधर, ये कान इधर, आराम से। अब शरीर गर्म है, वार्म अप हो रखा है, कुछ नहीं होगा मुड़ने तोड़ने में इसमें। अब ये आराम की पोजीशन, ये अब दोनों हाथ इसको, इसके अंदर नाखून चुभने चाहिए। ये हाथ इसके नीचे दे दिए और ये दे लिया। अब नीचे जाएंगे तो इसके अंदर नाखून गुड़ोना है। ये बीच का हिस्सा होता है ना, ये जमीन में कभी टिकता नहीं है। वो बोलते हैं ना एक चटाई, ये पायदान भी रखते हैं, इसके ऊपर ऐसे करो, इसका वाइब्रेशन और ये करो। ये उंगलियों से, हम तो आज तक ये उंगलियों से ही करते रहे। अब इसको ये चबो, जब हम नीचे जाते हैं तो नाखूनों को पूरा प्रेशर डाल दो उसके अंदर। देखो फिर करंट, ये लिगामेंट्स पे, एक एक हड्डी के ऊपर, नस नस के ऊपर क्या करंट लगता है। ये अब माथा लगाओ, पहले माथा लगाओ और नाखूनों को उसके अंदर डालते रहो, अंदर चुभोते रहो। नीचे जाएंगे तो अपने आप उसके प्रेशर डलेगा। दबा करके रखो, हवा में है, पैर हवा में है, अपने हाथ के ऊपर है, ये पूरा अपने हाथ के ऊपर है। ये एड़ी और पैर अब अपने इस कलाई के ऊपर है, कलाई के ऊपर ले रखा है। और कलाई के ऊपर ही जब ये वजन डालते हैं तो दोनों कलाई को भी, हाथ की एक्सरसाइज और ये पैर की एक्सरसाइज, ये खिंचाओ, ये थोड़ा सा नाभि को अंदर की तरफ, अपनी तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ। ये इशारा मैं बार बार बोलता हूं, इसको अपनी तरफ रखना है। ये अब नाक लगाना है, नाक लगाओ, नाक लगाओ, नाक लगाओ। ये अब ठुड्डी लगाओ, ठुड्डी लगाओ। ये 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 फिर ये लगाओ माथा।
एड़ी को उठा लो, एड़ी को बंद कर दो, दोनों हाथों से ये पकड़ दिया, एड़ी को ये पकड़ दिया नीचे से ये, और पंजे को, दोनों पंजों को आगे की तरफ, अंगूठा आगे की तरफ, और ये एड़ी को टच करना है अपने को, माथे को, और पंजे को आगे की तरफ जाने दो, आगे की तरफ पूरा, दोनों को ज्वाइंट कर दो, सभी उंगलियों को अब ज्वाइंट कर दिया है। ये 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 हड्डी को ये खिंचाओ। ये कभी कभी चलते हैं ना तो बूट लाइस जब टाइट बांध देते हैं तो 2 मिनट चलेंगे तेजी से तो ये हड्डी दुखने लग जाती है। इसका कभी एक्सरसाइज हम करते ही नहीं है। इसका ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। ये पंजों का, एड़ी का, ये बीच का तलवा होता है, इनका एक्सरसाइज हम नहीं करते, इनको दबा करके ही रखते हैं हमेशा। इनको फ्री और इनका आज़ादी है, इनको देते नहीं है। अब आ जाओ, ये पकड़ दिया है नीचे से, ये अब आ जाओ, ये अपनी तरफ उठा करके वजन आके जाएंगे तो इसको ये करना है। जब यहाँ ठुड्डी लगाएंगे तो इसको ये उठाना है, बस ये। अब यहाँ से शुरू करना है, आराम से इसको जितना हो सके इसको ऐसे प्रेस करना है। ये 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 चेस्ट बिल्कुल थाई को चिपकी होनी चाहिए, चेस्ट बिल्कुल थाई को, और ये चिपका पेट अंदर की तरफ। और अब इसको उठाना है, ये 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 पूरे शरीर को उठाओ, पूरे शरीर को वजन इसके ऊपर डाल दो। ये 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 दबा दो, कड़कड़ी बीज दो, दांतों को, जाड़ों को दबा करके। बोला उठा दूंगा मैं तेरे को पूरा, ये पंजे को खींच करके, ये हिला दो, इसको हिलाओ, दबाओ, और वजन ठुड्डी का, पीठ की रीढ़ की हड्डी का, और इसके घुटने को ऊपर डालो। अब ये सभी को पकड़ लो आगे से पंजे को। अब ये पूरे पंजे को ये ले लो, और अब फिर डालो। अब ऊपर की तरफ खींचो इसको, ये खींचो, ये खींचो, ये खींचो, ये खींचो, ये खींचो, ये 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 ये। अब आगे की तरफ तोड़ो, आगे की तरफ तोड़ो, ये तोड़ो, ये तोड़ो, ये तोड़ो, ये तोड़ो। ये बहुत आनंद आता है इसमें। अब ठंडा शरीर होता जाएगा तो यही करना है। ये 15-20 मिनट तक पूरे शरीर को जितना करना है ना, ये करना है। ये दबाओ, इस हड्डी को दबाओ, इस हड्डी को दबाओ। ये हड्डी होती है ये अंगूठे से और टखने के बीच में, तो ये डालो, ये हथेली से ये खड़ा करके ये हिस्सा, और इस हड्डी पे ये। अब इसके बीच में, दोनों के बीच में ये तलवा के अंदर जाने दो। ये तलवा का आटा गूंद दो, थोड़ी देर तलवा का आटा गूंद दो। इसको, ये दोनों पैरों को खोल दो, इसको ये इनको दबाओ। ये दोनों मुट्ठियां बंद करके, ये हड्डियां हैं, ये अपने तलवे में इसमें डालो। ये इसका आटा बना दो। इसको आटा गुंदाई करते हैं ना, ये। अब इसको ये घुमा दो अपने शरीर का। ये जो हड्डी होती है, ये टखने से घुटने तक, पिंडी को, और इसको, और ये उल्टा और सीधा, उल्टा और सीधा, ये चल ले दो। ये
फिर ये पूरा जाने दो, ये पूरा हाथ जाने दो और इसको बाहर की तरफ, ये फिर लाओ और फिर बाहर की तरफ, फिर लाओ फिर बाहर की तरफ, फिर लाओ अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ, ऐसे ही ये पूरा अपने खुद को रिलैक्स करने के लिए बहुत बढ़िया है यार। ये तो बैठे बैठे बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है ये इसकी थकान को भी दूर कर देता है और इसका ब्लड का पूरा ब्लड का दूर संचार केंद्र मानो इसको, ये नस नसों में दौड़ने लग जाता है। अब ये नहीं है कि इसको पसीना आ गया तो इसको छोड़ करके बैठ गए, अब बैठ गए नहीं, इसको धीरे धीरे आराम से मूवमेंट दो, इसको पूरे शरीर को ये मसाज भी हो जाए अपनी और ये रिलैक्स भी हो जाए। और फिर ये घुटने के अंदर ये चमड़ा होता है, ये घुटने के ऊपर जो खाल होती है नाखूनों से, ये इसको नोचो, इस हड्डी के ऊपर ये हड्डी होती है, इसके ऊपर जो खाल होती है, इसको नाखूनों से पकड़ करके ये दबाओ। जितना थकान है, जितना शरीर के अंदर अपने मेहनत की है ना, उस मेहनत को ये सारा जज़ब कर लेता है। फिर ये बैठे बैठे पीठ में हाथ जाना चाहिए, पीठ में पूरा हाथ जाना चाहिए, ये ये पूरा पीट करके लाल कर देते थे बचपन में। अभी जवानी के अंदर इसको कूटते थे, तेल मालिश जब सर्दी के अंदर बहुत बढ़िया आता है, सर्दी के अंदर तेल लगा करके और फिर उसकी मसाज होती है। फिर ये कढ़ाई को कढ़ाई का हाथ का, अब ये जब ठंडा शरीर करना है अपने को तो ये करना है, अब ये ठंडा करना है तो 15-20 मिनट के लिए ये करना है, ये रूलिंग, अपने हाथ का पंजेकार, ये रूलिंग, ये घुमाते घुमाते ले जाओ, फिर घुमाते घुमाते वापिस ले आओ। ये अब एक दफा इस कान को तोड़ दो, ये कान है, इसको पकड़ के ये कट टूटेगा, इसके बाद में नाक को पकड़ के नीचे की तरफ, ये जो नाक की ये ऊपर की हड्डी होती है, इसको दबा करके नीचे की तरफ, आंखें ऊपर की तरफ चढ़ा दो, ये तोड़ी ऊपर की तरफ चढ़ा दो, ये
ये अब ये आँखों के डोळे होते हैं, इनको पकड़ करके हिलाओ, आराम से इनको मसाज दे दो, इनको पकड़ करके आराम से मसाज दो। ये बीच का माथे का अभी ये यहाँ से ये चमड़ी को पकड़ करके ये 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 फिर ये ठुड्डी को ये पूरा जबड़ा, ये गर्दन का ये अब कंधों का कभी गर्म शरीर होता है उसके अंदर करना है, कभी अपने जब अब ठंडा करना है तो आराम से, अब इसको मसाज दे दिया तो आराम से एक अंगूठा रख करके आराम से इसको घुमाओ। पहले वो स्पीड से होता है, वो गर्म शरीर में होता है, अभी इसको ठंडे में ले आ रहे हैं, इसमें ठंडा करते हुए ले आ रहे हैं, एक उंगलियां रख करके आराम से। अब आ जाओ 5 धोने निकालने के लिए, इस पे फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा।
को बंद करो, एक को खोलो, ये दोनों अपने आप चिपक जाना चाहिए। ये इसी विधि के अंदर बोलते हैं, इसी विधि, यही विधि है इसकी। ये दोनों चिपक जाएगा, दोनों चिपक जाएगा। ये अपना आप जैसे झटका ले, अंदर से होता है, चेस्ट से होता है। जब इसका ये सांस आता है तब दो ओम पुकारो, तीसरे के अंदर खींचो तो दोनों नाक ये बंद हो जाएगी और फिर उस आवाज साउंड आएगी, थोड़ा सा जल जाएगा, कभी कभी बिल्कुल नहीं जाएगा, दोनों नासें ऐसे चिपक जाएगी अपने आप ही ऑटोमेटिक। तो ये क्रियाएं हैं। अब ये क्रियाएं हैं, इसमें पानी डालो, इससे निकालो, दोनों से पानी डालो, मुंह से निकालो। अब ये छोड़ दिया, ये सब के करते थे। अब क्या उम्र हो जाती है तो बुढ़ापे तक ये चलता नहीं है, जो धीरे धीरे परिवर्तन आता रहता है। एक को हाईलाइट होता है, किसी को दिखाना होता है कि मैं ये करके बुढ़ापे में यही दिखाऊंगा, वो नहीं, उसकी क्रियाएं सही बता दो, प्रक्रियाएं सही बता दो, भाई ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, देखो लॉन्ग लाइफ चलना है तो ऐसे चलना है। और ये अंधाधुंध बोले कि अंधाधुंध ये कर ले, ये कर ले, ये 4 दिन उछल कूद करके और शरीर को ठंडा करके फिर वो शरीर देखे ना तो वो 40 साल में ही अपाहिज हो जाते। ये भी है इसके अंदर, योगा के अंदर 40 साल में जब अगर 25 का योगा अगर गलत शिक्षा ले ली तो 40 आते आते वो बैठ जाएगा, बोलेगा मैंने बहुत योगा सीखा। भाई यार ये तो योगा वाला था, इसको क्या हो गया? क्यों? गुरु सही नहीं थे, टेक्निक नहीं सही थी, प्रोसीजर सही नहीं था, तो क्या करेगा? शरीर को मार लेगा इंसान, शरीर को मार लेगा। गलत मत सीखो। इसका सीखने का ये अपने आप सिखा देता। मैं तो बोलता हूँ कि इसको सीखने की जरूरत नहीं, किसी को गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं। पहले गुरु तो डंडी लेकर के पहले तो वार्म अप करते थे, बोला खड़ा हो जा, लाठी मारेंगे, बोला डंडा टिकेगा। हरामजादा कल नहीं आया तो बोला आज 1 घंटा नाचेगा, साइड जंपर, ये दौड़ना भागना, शरीर गर्म हो जाता। तब गुस्से में होते थे तो बोला हाँ दिखा, क्या दिखाता है, तो एक से एक नट बन जाते थे। तो ये अपने आप शरीर बनाता है। ये किसी को ये प्रक्रिया सही बता दो, उसका रूल रेगुलेशन, भाई ऐसे चलना है, ऐसे एंड होना है, बंद होना है तो कहाँ होना है, स्टार्ट होना है तो कैसे होना है, और बीच का तेरा तू खेल। ये मैदान है, फुटबॉल में मार की कहाँ तक मारेगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक तेरे को गोल करेगा, लेकिन लास्ट में संभाल लेगा। लास्ट में फिर पीटीआई बोलता है ना, आ जा एक केड़ा खा ले, इम्यूनिटी घट रही है, बैठ जा, शांत हो जा, गुस्सा मत कर, ये मत कर। फिर आंखें दिखाते थे, वो गुरु को भी आंखें दिखाई जाती है, गुरु भी आंखें दिखाता है। जब गुस्से में होते थे कि आज तेने दिया ना मेरे को तो आज देख ले, आज देख ले, तो ये एक इम्यूनिटी भर के किया जाता है इसके अंदर। इम्यूनिटी को स्टार्ट करने का तरीका वो देते थे, और इम्यूनिटी भरता था शरीर, खुद भरते थे। मन भर लेता है, मन अधीन हो जाता है, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। जब देखो इस ब्रह्मांड का काम, ये ब्रह्मांड बन जाता है। फिर बोलेगा अब मैं उड़ जाऊं, अब मैं दिखा दूं मेरे गुरु को, अब मेरी कलाकारी, अब मेरी जादूगिरी। तो ये जब ये शरीर को ये तरीके से ये करो, इसका देखो बेनिफिट तो तब है। हम तो ये बोलते हैं और सदा बोलेंगे, कोई बुरा माने या भला माने, जो सही बताएगा उसको सही बता देंगे, गलत बताएगा उसको मैं तो देखना ही छोड़ दिया है कि मैं बोल भाई क्या देखें, ये गलत बोल रहे हैं, गलत सिखा रहे। तो अब वो सही सिखाए, कौन सिखाए? कोई नहीं, ये शरीर अपने आप सिखाएगा। इसका तरीका सीख लो बस। इसको एक बार इसकी चाबी भरना, इसको चाबी कैसे लगाना है वो सीख लो।